अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। आज हम रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। उसकी आज हम हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स मींस उसकी हिस्ट्री और इसकी कंस्ट्रक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री क्या थी इसकी? मोर देन 25 years बिफोर द बर्थ ऑफ हरमैन रोरशाक, द ओरिजिनेटर ऑफ द टेस्ट दैट bears his name, J. Kerner, noted that individuals frequently report unique personal meanings when viewing ink blot stimulus. 25 years before हरमैन रोरशाक जब पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त जे कर्नर उन्होंने जो है वो ये नोट किया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो जो इंक ब्लॉट स्टिमुलस होते हैं उसको एक इंडिविजुअल जो है वो एक अपनी पर्सनल मीनिंग जो है वो उसको असाइन करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले जो है वो कर्नर ने जो है वो नोट किया था, उसके बाद जो है फिर रोरशाक है। The wide variety of responses to ink blots does provide a rationale for using them to study. अब जब ये नोट किया गया, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि लोग जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंक ब्लॉट्स को वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इंक ब्लॉट्स को दे रहे हैं। मींस एक इंडिविजुअल जो है वो इंक ब्लॉट को देख के कुछ कहता है, दूसरा इंडिविजुअल जो है उसी इंक ब्लॉट को देख के एक नया रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि हमें जो है इन इंक ब्लॉट स्टिमुलस को स्टडी के तौर पे यूज़ करना चाहिए। इंडीड बिनेट proposed the idea of using ink blots to assess personality functioning when Rorschach was only 10 years old. अच्छा, अब इसके बाद जो थे वो बिनेट उन्होंने ये आइडिया प्रोपोज किया, तजवीज़ किया कि हमें जो है इन इंक ब्लॉट्स को यूज़ करना चाहिए पर्सनैलिटी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए। उस वक्त रोरशाक सिर्फ 10 साल के थे जब बिनेट ने ये आइडिया प्रोपोज किया था कि पर्सनैलिटी कैसे फंक्शन करती है। हम इंक ब्लॉट्स को यूज़ करके ये देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है, वो क्या सोचता है। Rorschach, however, receives credit for finding an important and original use for ink blots. अच्छा, अब इसको हम रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट क्यों कहते हैं? हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको पहले ही नोट कर लिया गया। रोरशाक की बर्थ से भी 25 years बिफोर जो है इस पे काम जो है स्टार्ट हो गया था, लेकिन रोरशाक को जो है इस वजह से इतना क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इन्होंने जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट और एक ओरिजिनल यूज़ जो है वो रोरशाक ने सजेस्ट किया था। इन्होंने कहा कि हम इंक ब्लॉट्स को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि एक इंडिविजुअल को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो हम इन इंक ब्लॉट्स के थ्रू, इन स्टिमुलस के थ्रू हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को असेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। His investigation of ink blots culminated in 1921 with the publication of his famous book Psychodiagnostic. अच्छा, उसके बाद से इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने उस पर रिसर्च की, और जितनी भी इनकी इन्वेस्टिगेशन थी इंक ब्लॉट्स के ऊपर और जो भी रिसर्च की थी इन्होंने वो 1911 में इन्होंने स्टार्ट की थी और जो कि 1921 में इन्होंने उसको कुलमिनेट कर दिया था, मतलब एंड कर दिया था। और इन पूरी जो है किसमें कुलमिनेट किया था, मतलब किसके अंदर जो है इन्होंने पब्लिश की थी ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इनकी एक फेमस बुक जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक, उसके अंदर जो है इन्होंने अपनी पूरी जो रिसर्च है, जो इन्वेस्टिगेशन है इंक ब्लॉट्स की, वो इसमें पब्लिश की थी, कुलमिनेट की थी 1921 में। A year later he suddenly and unexpectedly died of a serious illness at the age of 37, और 37 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई।
तो इसकी कंस्ट्रक्शन वाले करने वाले जो थे उनका नाम था रोरशाक। रोरशाक का जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल है। Rorschach constructed each stimulus card by dropping ink onto a piece of paper and folding it. रोरशाक ने क्या किया, किस तरह जो है वो स्टिमुलस को कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने एक वाइट पेपर लिया, उसके ऊपर जो है वो इंक को ड्रॉप किया और उसके बाद उस पेपर को फोल्ड कर दिया। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, जब उस पेपर को खोला गया तो उसमें ये देखा गया कि उस पर जो है वो एक बायलैटरल सिमेट्रिकल एक फॉर्म जो है उसके ऊपर बन गई है उस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। मतलब वो जो पेपर था वो वाइट कलर का था और उसके ऊपर जो इंक ड्रॉप की गई थी उसको जब फोल्ड किया, जब उसको खोला गया तो उस पर एक बायलैटरल सिमेट्रिकल जो फॉर्म है वो बन चुकी थी, वो फॉर्म्ड हो गई थी। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विथ थाउजेंड्स ऑफ सच ब्लॉट्स रोरशाक सिलेक्टेड 20। अब इस तरह इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉट्स जो हैं उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब इस तरह के 1000 वाइट पेपर्स लिए, 1000 वाइट पेपर्स के ऊपर डिफरेंट कलर की जो इंक्स थी उसको ड्रॉप करते रहते, उसको फोल्ड करके फिर खोलते, फिर क्या रिजल्ट निकलता, इस तरह के इन्होंने 1000 जो ब्लॉट्स थे वो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें से उन्होंने फिर चूज़ सिर्फ 20 किए। हाउएवर द टेस्ट पब्लिशर वुड ओनली पे फॉर 10। जो टेस्ट पब्लिशर थे उन्होंने सिर्फ 10 इंक प्लॉट्स के लिए पे किया उनको। इस वजह से अब रोरशाक को 20 में से भी 10 जो है वो फाइनली सिलेक्ट करने पड़े, जो कि मतलब जो टेस्ट पब्लिशर थे उसको परचेज़ किया। अब वो जो उन्होंने 10 सिलेक्ट किए थे, फाइनल सिलेक्शन जो हुई थी उसमें 5 जो थे वो ब्लैक और ग्रे कलर के थे, 2 जो थे वो ब्लैक ग्रे एंड रेड। मीन्स जो फॉर एग्जांपल एक कार्ड जो है उसमें ब्लैक कलर भी है, ग्रे एंड रेड। अभी मैं आपको जो है आगे इन कार्ड को जो है वो व्यू भी करवाऊंगी। और जो रिमेनिंग 3 हैं उसमें वो जो है वो पेस्टल कलर्स के थे, जो कि वेरियस शेड्स, मतलब उसमें जो ब्लॉट्स थे वो मल्टीपल शेड्स के जो थे उसके ऊपर फॉर्म हुए थे। तो ये 10 कार्ड जो है इन्होंने फाइनली सिलेक्ट किए थे, जो कि हम अब यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये वो 10 कार्ड्स हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि इसमें से जो 5 हैं, फर्स्ट वाला, 4th, 5th, 6th एंड 7th वन, ये जो है ये ब्लैक और ग्रे कलर के हैं। सेकंड वाला है उसमें ग्रे, रेड और ब्लैक का शेड आ रहा है, और जो थर्ड वाला है उसमें ब्लैक, ग्रे एंड रेड है। और रिमेनिंग जो 3 कार्ड्स हैं, लास्ट वन, वो पेस्टल कलर्स के, मीन्स मल्टीपल शेड के जो हैं वो आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये वो 10 कार्ड्स हैं जो हम अब यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।